आप सभी का प्रयत्न एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से प्रस्तुत है आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर के। हम नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं मानव अंतःस्रावी तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़। मानव अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, पहले इसके बारे में हम परिचय देखते हैं। देखिए, इसका परिचय है। मानव अंतःस्रावी तंत्र जो क्या होता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करने के लिए हमने दो तरह के तंत्र पढ़े। एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क आता है, जो कम समय अवधि के लिए नियंत्रण करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए संदेश भेजना है, मैसेज देना है कि वो अपना हाथ वहां से हटाए। तो इस तरह के मैसेज के लिए कौन काम करता है? मस्तिष्क काम करता है। लेकिन लंबे समय के लिए अगर जब उन्हें हमें मैसेज देना होता है हमारी बॉडी को, तो उसके लिए हम कौन से लेते हैं? अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। ये अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? जिसके अंदर केमिकल के रूप में हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, और वो हार्मोन शरीर के अंदर जाकर के लंबे समय के लिए इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके शरीर में हार्मोन सीक्रेट होने से आपको गुस्सा है, तो गुस्सा जो है वो अचानक नहीं आएगा और अचानक से नहीं जाएगा। उसको आने में टाइम लगेगा, उसको वापस वो काफी समय तक वो स्थिति बनी रहती है। उसके बाद आपको गुस्से पे नियंत्रण होता है और आप गुस्सा कम करते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये हार्मोन की वजह से होता है। इसका मतलब हमारा शरीर जो है हार्मोन के जरिए भी हमारे शरीर के अंदर समन्वय और नियंत्रण को स्थापित करता है। तो चलिए देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और समन्वय करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्रावन करती है। इन ग्रंथियों में नलियां नहीं होती है, हार्मोन सीधे रक्त में प्रवाहित होता है। आपको ध्यान रखना है, नलिका विहीन ग्रंथियां किसको बोलते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। हार्मोन शरीर की वृद्धि विकास और संतुलन बनाए रखते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी जो है प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनको देखते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं ये नर के अंदर कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, देखेंगे तो इसके अंदर हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क, वृषण। यहाँ पे थायराइड के लिए और हिंदी में नेम आते हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड के ज्यादा इजी नेम है। और इसके अगर देखेंगे तो स्त्री के अंदर क्या परिवर्तन होता है ग्रंथियों के अंदर। देखिए कि मादा अंतःस्रावी तंत्र के अंदर बाकी सभी ग्रंथियां सेम होती है, केवल जो है वो वृषण की जगह क्या आ जाते हैं? अंडा से आ जाते हैं, जो उनके स्त्रीत्व के गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमारा पहला जो हार्मोन है वो है आपका का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपने मस्तिष्क के अंदर भी पढ़ा होगा। मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क के भाग में हमने अग्र मस्तिष्क के भाग में इसको पढ़ा था। और ये एक हार्मोन ग्रंथि की तरह भी काम करता है, और इसका काम क्या होता है? ये एक मस्तिष्क का भाग है, और इसका मुख्य कार्य पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करना है। यानी जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको ये क्या करता है? नियंत्रित करता है, उसको मैसेज देता है। और इसी वजह से इसका अदर नेम क्या है? हेडमास्टर ग्लैंड। और इसमें कौन सा हार्मोन होता है? इस दो तरह के हार्मोन होते हैं। एक तो होता है रिलीजिंग प्रमोचक, इनहिबिटर विमोचक, जो दूसरे मैसेज को, दूसरे ग्रंथियों को मैसेज करेगा कि आप हार्मोन को स्रावित करिए। उसके लिए तो रिलीजिंग हार्मोन आएगा, यानी कि प्रमोचक हार्मोन होगा, तब वो दूसरे को स्रावित करने के लिए मैसेज देगा। और अगर मैसेज हमें रोकना है तो उसके लिए कौन सा आएगा? इनहिबिटर आएगा। और इनहिबिटर क्या करेगा? उस मैसेज करेगा कि अब आप क्या करिए, हार्मोन के स्रावन को रोक दीजिए। आगे हम देखेंगे दूसरी जो हमारी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। और इसके दो भाग होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस यानी होता है अग्र पीयूष, और न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी होता है पश्च पीयूष। ये आगे की तरफ इसको अग्र पीयूष, और ये पीछे तरफ इसको क्या बोलेंगे? पश्च पीयूष के नाम से जानते हैं। अगली हमारी ग्रंथि जो है वो है आपकी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो हमारे जैव घड़ी के लिए, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इससे मेलेनिन सिक्रीट होता है, जो हमारी नींद के लिए वो जरूरी है। अगर हम ज्यादा अच्छी नींद लेते हैं, या नींद आने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है? वो आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो किससे होता है? पीनियल ग्लैंड से होता है। और ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक उसको कहते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कितना समय हो रहा है, इस समय सुबह हो रही है कि शाम हो रही है, कितनी देर से आप कोई काम कर रहे हैं। आप हर दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं एक ही टाइम पे, तो वो किस वजह से होता है? आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैव घड़ी की वजह से होता है। जिसको कौन नियंत्रित करता है? पीनियल ग्लैंड उसको नियंत्रित करती है। और ये कहाँ होती है? ये मस्तिष्क के अंदर होती है, और इस तरह की छोटी सी ग्रंथि होती है। हम देखिए अग्नाशय। अग्नाशय जो है, यह
दोनों तरह की ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि होती है। ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है और इसके साथ में एंजाइम भी सिक्रीट करती है। देखिए ये, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं, देखिए पाचन रस एवं हार्मोन दोनों का निर्माण करती है। कौन सा हार्मोन होते हैं, इंसुलिन हार्मोन जो है रिलीज होता है, और ग्लूके ग्लूकागॉन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। इससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, इससे इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन हार्मोन दोनों सिक्रीट होते हैं। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो इससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो होती है वो डिजीज हो जाती है, डायबिटीज डिजीज हो जाती है इससे। जो अगली ग्रंथि हमारी वो है अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। इससे स्थापित होने वाला हार्मोन कौन सा है, पहले इसकी स्थिति देखते हैं। इसकी स्थिति कौन सी होती है, ये किडनीज के ऊपर होती है, दोनों किडनी के ऊपर होती है, दो होती है। इससे एड्रिनालिक एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। इससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हमें करो या मरो की स्थिति में यानी आपातकाल की स्थिति के अंदर हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कभी कभी आपने देखा होगा थका हुआ आदमी बैठा हुआ है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे उसको खतरा है, तो तुरंत उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। वो कौन करता है, वो एड्रेनलिन ग्लैंड उसको स्रावित करती है। कौन से, एड्रेनलिक हार्मोन, नलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन जब सिक्रेट होता है तो उससे ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगली जो हमारी ग्रंथि है वो है थाइमस ग्लैंड। आपने सुना होगा कोरोना जब आया था तो बच्चों को कोरोना नहीं हुआ था, उसका कारण क्या, उनके अंदर थाइमस ग्लैंड जो थी इस जगह होती है। ये देखिए जो क्या होती है, ये हृदय के पास में यानी कि आपके जो है वक्ष स्थल के अंदर होती है, और वक्ष के अंदर ये इस तरह की ग्लैंड होती है। ये केवल बच्चों में पाई जाती है, बड़े होने पर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और ये क्या करती है, ये हमारे अंदर रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है, जिससे ये हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं बीमारियों से। अगर इनमें ये ग्लैंड विकसित नहीं हो तो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार होने लग जाता है। आगे देखिए वृषण। वृषण जो है किस तरह की ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो किसको निर्धारित करती है, ये लैंगिक गुणों को निर्धारित करती है। पुरुष के अंदर जो पुरुष का लैंगिक गुण यानी कि दाढ़ी मुस्काना, आवाज का भारी होना, ज्यादा मस्कुलर होना, हाइट का ज्यादा होना, ये सभी जो गुण है वो किसकी वजह से होते हैं, वो उनके किसकी वजह से होते हैं, उनके लैंगिक हार्मोन की वजह से होते हैं। और लैंगिक हार्मोन पुरुष में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ही निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति जो है कितना कितना आकर्षित पुरुष दिखेगा या कितना मजबूत पुरुष बनेगा। इसका निर्धारण कौन करती है, टेस्टोस्टेरोन करती है। ये क्या करती है, पुरुष में यौन लक्षण और शुक्राणु का निर्माण का कार्य ये करती है। अंडाशय, स्त्री या स्त्री की स्त्रीत्व के गुणों को निर्धारित के लिए या मादा के अंदर लैंगिक गुणों को निर्धारण के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, तो उसके अंदर अंडाशय पाया जाता है। और अंडाशय क्या करता है, अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन से स्रावित करते हैं, जो क्या करते हैं, महिला के यौन लक्षण और गर्भ धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक महिला महिला जैसी दिखेगी ये कौन निर्धारित करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है, और उसके गर्भ धारण के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। सारांश में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे। हार्मोन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि हाइपोथैलेमस जो होती है वो पिट्यूटरी को नियंत्रित करने का काम करती है। पिट्यूटरी जो होती है वृद्धि एवं अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। थायराइड जो होती है वो उपापचय को नियंत्रित करती है। अग्नाशय जो होती है वो शर्करा का संतुलन करती है, अग्नाशय यानी कि आपकी इंसुलिन सिक्रेट करती है। अर्धिवृक्क की जो आपातकालीन स्थिति में आपको सहायता देती है। और वृषण और अंडाशय क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यौन लक्षण और प्रजनन के लिए था कि जो पुरुष के अंदर जो वृषण होते हैं वो कौन से हार्मोन को स्रावित करते हैं, उनके लक्षण कौन से। उससे पहले वाले साल में क्या पूछा गया था, उसके अंदर पूछा गया था कि जो मादा के अंदर हार्मोन कौन से सीक्रेट होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। इस तरह से हर साल कोई न कोई एक हार्मोन से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। देखिए आप, थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। एंड्रेनलिन जो आपातकालीन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन क्या है, यौन लक्षण को निर्धारित करने वाले हार्मोन है। इसी तरह की वीडियो के लिए आप प्रयत्न एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें कि आप आगे कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।